भागलपुर के दो थाना औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र एवं बबरगंज थाना क्षेत्र से दो लोगों को अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की मांग की गई। भागलपुर पुलिस की तत्परता से दोनों को सकुशल बरामद कर भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर बगीचा से तनवीर अहमद के एक 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद को बड़ा नाटकीय ढंग से अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई, जहां पुलिस की तत्परता से अपहृत बालक को 7 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है, जबकि शामिल 4 अपहरणकर्ताओं में से 3 किशोर अपहरणकर्ताओं को भागलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर बबरगंज थाना क्षेत्र से महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट मुंगेर के संग्रामपुर निवासी राजीव रंजन सिंह को किसी अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जहां भागलपुर पुलिस द्वारा देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से 12 घंटे के अंदर अपहृत राजीव रंजन सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि इस मामले में अपहरणकर्ता अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया है। वहीं 4 अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली गई है, जिसे भागलपुर पुलिस सभी अपहरणकर्ताओं को जल्द गिरफ्तारी करेगी। कल 7 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र को खबर मिली कि एक 10 वर्ष का बालक जिसका नाम मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल तीन टीमें बनाई गई थी। वो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले थे उन सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर पहुँचे बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे वहीं पर आकर हम लोग मूव किए, तो आधा 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज्ड है, जो कि लगभग 17 या 17.5 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य दो विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है जो भी इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी देखी गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। कल शाम को बबरगंज थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है, जो कलेक्शन का काम करता है, उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन, जो वर्तमान में बबरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी, और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसलिए हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेज़ किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेज़ किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी पधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेज़ किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेज़ करके उसको सकुशल बरामद किया। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में हत्या के आरोपी प्रमोद यादव के घर का कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो पुलिस और आरोपी के घर वालों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।
आरोपी के घर की महिला ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत मांग रही थी कि हमें कुछ दिन का और समय दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना था कि न्यायालय का ऑर्डर हो गया है, हम इसे रोक नहीं सकते। पुलिस आरोपी के घर का सामान ट्रैक्टर पर मजदूरों के द्वारा लोड करवा रहा था। इसी बीच आरोपी प्रमोद यादव बरारी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया को रोक दिया। कुर्की की प्रक्रिया में भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, बरारी थाना अध्यक्ष अभय शंकर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रमोद यादव हत्या का आरोपी था और पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। उनके घर पर पिछले दिनों इश्तेहार भी चिपकाया गया था। प्रमोद यादव थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं प्रमोद के पुत्र का कहना था कि मेरे पिता निर्दोष हैं और इन्हें हत्या का मुकदमा में फंसा दिया गया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पशुपालक की हत्या की गई थी। की कार्रवाई की जा रही थी विधिवत तरीके से, उसकी जब्ती भी की जा रही है और इसी बीच में उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि ये सरेंडर कर गए हैं। थाना में उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड जो भी कुछ है, जो भी मानक है, उस मानक के अनुसार सत्यापन करते हुए जो भी प्रावधान के तहत रिलीज करने का या रोकने की जो कार्रवाई है या जो भी आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है उसको किया जाएगा। रविवार को भागलपुर के तिलकामांझी स्थित आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हंसल सिंह के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। आशा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल के द्वारा जिले के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक कर आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने बताया कि आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के निर्देश पर इस बार सुल्तानगंज में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विशाल कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। उस कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक कर दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हर वर्ष गांव में जाकर 15 से 20 हजार लोगों के साथ मिलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विशाल कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, जबकि और कई पार्टी बिहार के पटना में एक कमरे में ही रहकर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार अब किसी काम लायक नहीं है। नीतीश कुमार को 4 लोग कैद कर लिए हैं। आज हमारी आशा पार्टी के भागलपुर जिला के प्रमुख साथियों का बैठक था। हम लोग 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती सुल्तानगंज में बिहार लेवल पे मनाने का तय किया है। उसी की तैयारी हेतु बैठक में उसी किस तरह से ये सफल आयोजन होगा, चूंकि अधिकतर पार्टियां पटना के बंद कमरे में ही कर्पूरी जयंती बनाते हैं, लेकिन हमारे नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले वर्ष में नालंदा के गांव में मनाए थे, जहां 14 से 15 हजार की आबादी जुटी थी पूरे बिहार से, और इस बार सुल्तानगंज में कर रहे हैं। उसी की तैयारी में कहां से कैसे लोग आएंगे, कितने लोग शामिल होंगे, किस तरह से आएंगे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, वही तैयारी पे सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जो प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी है सबके साथ राय विमर्श करके उस पर चर्चा की गई। बिहार के दलित, गरीब, दबले कुचले आवाम के लिए, लोगों के लिए, जिसको नीतीश जी ने तो पूरा किया, लेकिन नीतीश जी अब सब कुछ भूल गए, जो बीमारी की स्थिति में आ गए हैं, ना उनको कुछ अब याद रहता है। और 4 लोगों ने जो नीतीश जी पे अवैध कब्जा किया है, उसी कब्जा को हटा के रामचंद्र बाबू उस जमीन को वापस लेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए बिहार में सरकार बनाएंगे। आज भागलपुर में तांती तत्वादे आंदोलन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। आरक्षण की मांग कर रहे आक्रोशित तांती तत्वा बुनकर समाज सरकार के खिलाफ महाशयड्योली मैदान में एकजुट हुए। जिले के हर कोने से आए लोगों ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। मैदान के भीतर और बाहर एवं सड़कों तक खचाखच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाएं मौजूद थी। वहीं महिला, पुरुष एवं विद्यार्थियों ने अपनी नाराजगी दिखाई। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता, जो 107 दिनों से लगातार चल रहे पान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, 6 अक्टूबर से चल रहे आंदोलन हाँ को रथ हम पान है के नारे के साथ भागलपुर में 7वें महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भागलपुर में 10 नेता तैयार कर दिया। समाज अपना नेता चुने, चाहे वह गरीब हो चाहे कमजोर हो, तांती तत्वा होना चाहिए। हम 80 लाख है तो 60 लाख वोट है।
जो 100 विधायक 20 सांसद बना सकते हैं, आखिर क्यों 78 वर्षों से हमारे सांसद विधायक नहीं है? किसी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, षड्यंत्र रच हमारे आरक्षण को छीना, हमें राजनीति से दूर रखा, हमारी गिनती भी कम करवा दी। हम बिहार में 80 लाख एवं पूरे देश में 6 करोड़ की जनसंख्या है। वही कार्यक्रम में आने से पहले आईपी गुप्ता के समर्थक सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और हजारों लोग कंधे पर बिठाकर मंच तक लाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश मंडल ने की तथा मंच संचालन मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने की। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में तांती तत्वा बुनकर समाज के लोग उपस्थित थे। तो जब तक अंतिम वक्ता बोल नहीं लेता है तब तक यहाँ जमे रहिए, अंगद की तरफ पैर खड़ा करके रखिए। एक भी आदमी सभा खत्म होने से पहले जाता है तो जो आदमी जा रहा है वो अपने बेटा बेटी भाई माँ बहन का दुश्मन है, उसके भविष्य का दुश्मन है। इसलिए 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात डटे रहिए, यही आपकी लड़ाई है। स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर भागलपुर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल उर्फ नीरज कुमार, रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती, लोजपा नेता विजय यादव, आयोजन के आयोजनकर्ता नवगछिया के युवा जिला अध्यक्ष और समाजसेवी आशीष मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डांस अकेडमी के बच्चे एवं बच्चियों के द्वारा भाव नृत्य की प्रस्तुति की गई। आशीष ने बताया कि इस युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि युवा एक हो। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह का आयोजन करने वाले को हम प्रेरित करते हैं, इस तरह का आयोजन करते रहें ताकि युवा को मंच मिले। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, ये 2-3 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम हम लोग एक यूनाइट होके युवा वर्ग के लोग सभी लोग ये कार्यक्रम करें। ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम करने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब युवाओं को मंच नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम कोई भी रैली हो, उसमें से मान के चलिए अगर कोई रैली निकलता है, अगर 500 व्यक्ति है उसमें 400 व्यक्ति युवा ही रहते हैं, लेकिन उनको बोलने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचे एक युवा महोत्सव के तहत एक अपना ही मंच बना लेते हैं। ये शुरुआत है, काफी हम लोग मेहनत किए इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसे और हम लोग एकत्रित होकर के युवा शक्ति अगर दिखाएं तो और भव्य रूप से मनेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब युवाओं को सम्मान देना चाहते हैं, जो क्या कम्बल वितरण हो, ब्लड डोनेशन होता है और उसके बाद आपका प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधा जहाँ पे लगता है, वो सब कैंपेनिंग जो होता है, वो सब इंसानों को हम लोग चाहते हैं सम्मान दें। अगर जरूरत पे मेरे लायक कहीं काम होगा, मान के चलिए अगर 100 कंबल हम लोग मंगवा रहे हैं, बंटवा रहे हैं, वहाँ 50 कंबल घट गया तो एक दूसरे से अगर मिले जुले हुए रहेंगे 50 कंबल तुरंत से उपयोग हो जाएगा, मतलब उपलब्ध हो जाएगा। आगामी वर्ष 2026 में अखंड ज्योति व वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रयाज रूप में केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही है। इसी बाबत आज ज्योति कलश रथ यात्रा को सफल बनाने हेतु नाथनगर प्रखंड स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ साहेबगंज में एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कार्यवाहक विकास भारती ने किया। इस मौके पर प्रखंड के तमाम श्रद्धावान कार्यकर्ता, सदस्य एवं प्रज्ञापीठ से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। युवा दिवस एवं मकर संक्रांति के मौके पर नंदिकेश शांडिल्य वार्ड पार्षद 20 ने लाजपत पार्क मैदान में पतंग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें बच्चों के लिए रेस, युवाओं के लिए 100 मीटर दौड़, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए वॉकिंग रेस, युवाओं के लिए पुशअप एवं स्किपिंग कंपटीशन शामिल था। वार्ड 20 के पार्षद नंदिकेश शांडिल्य ने बताया कि युवा महोत्सव दिवस के मौके पर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी बच्चों ने पतंग उड़ाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
विजेताओं को मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन एवं पार्षदों द्वारा सम्मानित किया गया। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमने पतंग उत्सव का आयोजन किया, क्योंकि परसों मकर संक्रांति भी है। तो इस शुभ उपलक्ष्य पर हमने आज स्थानीय लाजपत पार्क में पतंग उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें महादलित बस्ती के बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। जो बच्चे न खेल पाते हैं न पढ़ पाते हैं, उनके लिए कोई नीचे जाकर देखना नहीं चाह रहा है। आज उन बच्चों को हमने मुख्य धारा से जोड़ा है। सारे बच्चे पतंग उड़ा, क्यों बच्चे पतंग उड़ाए तुम लोग आज? तो आज विवेकानंद जी ने हमें बताया था कि उठो जागो और औरों को जगाओ, और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा सीनेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अध्यक्ष छात्र कल्याण ने कहा कि वर्तमान समाज मनसा वाचा और कर्मणा से अलग अलग हो गया है और इसकी एकता चरित्र के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर स्वागत भाषण एवं युवा सप्ताह की प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि अतीत के गौरव और भव्य भारत के बीच की जो कड़ी है वह प्रकाशपुंज विवेकानंद है। युवा सप्ताह के अंतर्गत 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय एनएसएस द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, चलचित्र प्रदर्शनी आदि के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिन्हें उन्हें प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह और मेडल दिया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ हुआ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के रूप में पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत के आध्यात्मिक पुरुष के रूप में जब सितंबर 1893 में उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था और उन्होंने पूरे विश्व के सभी धर्मों के सर्वधर्म संभाव के लिए अध्यात्म को केंद्र में स्थापित किया था, तो उससे भारत का पुनर्जागरण हुआ था। उसी पुनर्जागरण की आवश्यकता आज भारत को है और भारत के युवाओं को है। उसी को ध्यान में रखकर हम लोग लगातार पूरे राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में 7 दिनों तक यह कार्यक्रम का संचालन किए। आज उसका समापन समारोह भी है, पुरस्कार वितरण है। सभी छात्र छात्राओं को मेडल, पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय के संचालक है, नीति नियंता है, प्रशासन के अंग है, उनके द्वारा छात्र छात्राओं को विवेकानंद जी के शिक्षा से प्रेरित करने का दिन है, उसी का आज कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।